अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम, कैसे हैं आप लोग जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? वीडियो समझ आ रही है? गुड, अच्छा हो गया। ओके जी, कल हमने पढ़ा था सड़कें ज़राए आमदोरफ्त में। आज हमने पढ़ना है ज़राए आमदोरफ्त में पाकिस्तान का रेलवे। तो रेलवे जो है रेलवे ज़राए आमदोरफ्त का तेज़ और अहम तरीन ज़रिया है, ठीक है, जिसकी मदद से ये अंडरलाइन आपने कर लें इसको, ठीक है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें, जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा लोगों और सामान को आसानी से एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। तो ये ज़्यादा महफूज और सस्ता ज़रिया आमदोरफ्त है। कौन सा वाला ज़्यादा महफूज और सस्ता ज़रिया आमदोरफ्त है? जी, रेलवे का। तो एक पॉइंट ये हो गया इसका, नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में वाक़ है, ठीक है। ये इसका जो इंतज़ाम है, जो चलाता है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ वाक़ है? लाहौर में वाक़ है। लाहौर में रेलवे की सबसे बड़ी वर्कशॉप मौजूद है, जिसे मुगलपुरा वर्कशॉप कहते हैं, ठीक है। तो रेलवे की सबसे बड़ी वर्कशॉप कहाँ है? ठीक हो गया, लाहौर में, मुगलपुरा में है। मुगलपुरा की वर्कशॉप कहाँ है? लाहौर में है। सच, रेलवे की सबसे बड़ी वर्कशॉप कहाँ है? मुगलपुरा लाहौर में है। यहाँ रेल के डिब्बे, पटरी और रेलवे शेड तैयार किए जाते हैं, जबकि पुराने इंजनों और डिब्बों की भी मरम्मत की जाती है। जी, रेलवे वर्कशॉप में क्या काम किया जाता है? यहाँ पर जो है वो रेल के नए डिब्बे, पटरी और रेलवे शेड तैयार किए जाते हैं। और शेड बेट ऐसे ही बेटा जैसे जो हम कवर कर लेते हैं ना, कवर्ड एरिया करते हैं, जहाँ पे खड़े होने के लिए, बैठने के लिए जगह होती है, उसको तैयार किया जाता है। और उसके अलावा जो पुराने इंजन होते हैं, जो डब्बे होते हैं, उनकी मरम्मत भी की जाती है, ठीक हो गया। अब यह है कि रेलवे में जो है, पाकिस्तान रेलवे के अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो भी अपना रेलवे का निज़ाम जो मुतारिफ करवा रही हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने सड़कों की देखा था कि पाकिस्तान में सड़कों का निज़ाम है और उसको कंट्रोल करने के लिए वफाकी इदारा है, और कुछ हमने अहम सड़कों के नाम आपको बताए थे, अहम शहरों के। इसी तरह रेलवे की जो अहम लाइनें हैं उनके भी जो है वो नाम है कि वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट नीचे बना हुआ है हमारे पास। नंबर 1 है पेशावर से कराची तक, ठीक है, बरास्ता रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, रोहड़ी, हैदराबाद, कराची जाती है पेशावर तक। फिर दूसरी है लाहौर से कोयटा, बरास्ता मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, सुई, जैकबाबाद, सिब्बी और कोयटा जाती है। तीसरा है कराची से कोयटा, बरास्ता कोटरी, सेवन शरीफ, डालकाना, जैकबाबाद, सिब्बी और कोयटा है। फिर है कोयटा से जहदान। जहदान के लिए कौन सा, यानी ये जहदान का है, ये ईरान में है। तो कोयटा से एक सड़क जो है वो रेलवे की एक लाइन जो है वो जहदान भी जाती है। तो बरास्ता नोशकी, दालबद्दीन, नौकंडी, तफ्तान और जहदान। ये तफ्तान जो है पाकिस्तान का सरहदी इलाका है, और ये आगे जहदान जो है ये ईरान का शहर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है मुल्तान से रावलपिंडी। अब एक जो लाइन है वो मुल्तान से रावलपिंडी भी जाती है, और इसके रास्ते में मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, लिया, भक्कर, मियांवाली, जंड, टेक्सला और रावलपिंडी के इलाके आते हैं। ये शहर हैं उसके, जो उसके रास्ते में आते हैं। फिर लाहौर से लोधरा, बरास्ता रायविंड, कसूर, पाकपतन, बिहाड़ी और लोधरा, ये रास्ते जो हैं यहाँ पे हमारी रेलवे लाइनें चलती हैं। तो ये लाइनों के जो अपने रास्ते हैं, रूट है, एक पेशावर से कराची है, दूसरा लाहौर से कोयटा है, तीसरा कराची से कोयटा है, फिर कोयटा से जहदान है, एक मुल्तान से रावलपिंडी है, और एक लाहौर से लोधरा तक है। ये आपने सारे नाम अच्छी तरह से याद करने हैं, इनको आप सबको स्टार लगा लीजिए, ठीक हो गया। ये सब आपके स्टार हैं जिनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा हवाई रास्ते। हवाई रास्ते क्या होते हैं बेटा? एरोप्लेन जो होते हैं, जो हवाई जहाज़ चलते हैं, उसको हवाई रास्ते कहते हैं। अब सड़कें जो हैं वो आसान रास्ता है, उससे हम जो है ना दिन रात जिस वक्त मर्जी सफ़र कर सकते हैं। रेलवे जो है वो सस्ता रास्ता है, लेकिन उसके लिए जो है अब आपको टाइमिंग से चलती हैं रेलें, जो हैं वो स्टेशन से टाइमिंग से चलती हैं। तीसरी चीज़ है हवाई रास्ते। हवाई रास्ते जो हैं वो तेज़ तरीन आमदोरफ्त का ज़रिया है, यानी बहुत ही तेज़ स्पीड से चलते हैं, जिनकी मदद से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र घंटों में तय हो जाता है। एक तो ये तेज़ तरीन है। तेज़ तरीन की खूबी क्या है कि ये हज़ारों किलोमीटर का फासला जो घंटों में तय हो जाता है, लेकिन ये सफ़र सबसे महंगा तरीन ज़रिया है, ठीक है। रेलवे जो है हमारा सस्ता है, महफूज है, सस्ता है, लेकिन जो हवाई जहाज़ का सफ़र है वो तेज़ तरीन लेकिन महंगा भी है, महंगा तरीन भी है। इसकी मदद से हम क्या क्या करते हैं हवाई रास्ते में? इसकी मदद से हल्की और कीमती अशिया को बासानी जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, यानी जो कीमती भी हों लेकिन हल्की हों। हम बड़े बड़े
बहुत भारी सामान जो हम हवाई जहाज़ों से नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना भेजा जा सकता है। हवाई जहाज़ों से लोगों को आरामदेह, महफूज और तेज़ सफ़र की सहूलियात मैसर आती हैं। सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि ये तेज़ रफ्तार है। हम जो है ना वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए जो है हम बहुत तेज़ी से जो है ना हवाई जहाज़ों के सफ़र करते हैं। बेसिकली ऐसा है कि वो है भी नहीं ना उसका सफ़र, तो सड़कें थोड़ी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक बनी हुई हैं, तो उसके लिए हमें हवाई जहाज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है म्यारी हवाई सफ़र की सहूलियत मुहैया करने के लिए 1955 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का क़याम अमल में लाया गया, जिसे PIA कहते हैं। अब ये दुनिया के कई मुल्क में परवाज़ें चला रही है। अब आपके पास है कि पाकिस्तान की एयरलाइन का नाम क्या है। पाकिस्तान की एयरलाइन का नाम है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसका क़याम कब अमल में आया? 1955 में। अंडरलाइन कर लीजिए और इसको स्टार भी लगा लीजिए कि पाकिस्तान की एयरलाइन का वजूद कब अमल में आया और इसका नाम क्या है। ठीक हो गया? तो इसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, और ये एयरलाइन जिसको PIA भी कहते हैं, ये 1955 में कायम की गई। अच्छा, अब इसमें हमारे यहाँ पे जो है वो मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे तो ये हमारे वो बने हुए एयरपोर्ट बने हुए हैं, आपस की भी परवाज़ें होती हैं, और इसके अलावा इन हमारे हवाई अड्डों से दूसरे ममालिक के लिए भी परवाज़ें जाती हैं। ठीक है, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मेयार के हवाई अड्डे हैं। PIA के अलावा निजी एयरलाइंस का शोबा भी पाकिस्तान में अपने परवाज़ें चला रहा है। ऊपर हमने बात की ना कि दूसरी कंपनियाँ भी जो हैं वो चला रही हैं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निजी एयरलाइंस का शोबा भी काम कर रहा है, जिनमें शाहीन इंटरनेशनल, एयर ब्लू वगैरह शामिल है जी। प्राइवेट हवाई कंपनियों के नाम कौन कौन से हैं जी? प्राइवेट हवाई कंपनियों के नाम है शाहीन इंटरनेशनल, एयर ब्लू, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा है, तो आप इनको भी अंडरलाइन कीजिए और याद कीजिए। ओके जी, तो आज हमारा सबक इसी से मुतल्लिक था, रेलवे और हवाई रास्ते हमारे। तो सबक अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और सवालों के जवाब आपने खूब अच्छी तरह से पढ़ के समझ कर फिर देने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।